अवनी, जिसकी उम्र फिलहाल 23 साल है, उसकी शादी काफी दिन पहले हो चुकी थी। और जिस परिवार के अंदर उसकी शादी हुई है वो पूरे के पूरे बिजनेस माइंडेड हैं। तो इसी वजह से जब अवनी की शादी उस परिवार में हो जाती है तो उसके बाद अवनी भी बिजनेस ही करने लगती है और फिलहाल उसके बिजनेस अच्छी तरह से चला करते हैं। अब तभी एक दिन एक बिजनेस की मीटिंग को करने के लिए वो बिहार के मधुबनी में किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाती है। सुबह सुबह का समय था और जैसी वो वहां पर पहुंचती है तो उसकी मीटिंग सक्सेसफुल होती है। तो उसके बाद वो बड़ी ही खुश होकर वहां से वापस लौट रही थी। लेकिन तभी अचानक से रास्ते में कुछ खाली खेत पड़ते हैं और उन खाली खेतों में एक लड़का जो कि बकरियों को चरा रहा था, उसके ऊपर अवनी की नज़र पड़ जाती है। अब जैसे ही उस बकरी चराते हुए लड़के को देखती है तो एकदम से वो अपने पुराने ख्यालों में खो जाती है और उसके बाद उसे किसी की याद आ जाती है। तभी यहाँ पर जो अवनी होती है वो एकदम से ड्राइवर काका से कहती है, काका गाड़ी रोको और हमें अभी कहीं और जाना है। अब इसके बाद जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी रोक देता है और पूछने लगता है, बताओ बेटी आपको कहाँ जाना है? तो वो कहने लगती है, काका फलाने गांव की तरफ गाड़ी चलाओ और यहाँ से लगभग आधे घंटे का सफ़र है और हम लोगों को वहीं पर ही जाना है। अब इस बात को सुनकर ड्राइवर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि आज पहली बार अवनी उस जगह पर जा रही थी। क्योंकि शादी के बाद से ही यही ड्राइवर उसकी गाड़ी चलाया करता है, लेकिन आज तक भी इस जगह के बारे में उसने जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पर ऐसा क्या काम होगा जिस वजह से अवनी जा रही है? यही बात सोचकर ड्राइवर असमंजस में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी मोड़ता है और उस सफ़र को तय करने लगता है। अवनी रास्ते में ढेर सारी बातें सोच रही है और सोचते सोचते मुस्कुरा रही है। ड्राइवर काका इस चीज़ को देख लेता है और देखने के बाद उससे रामा नहीं जाता और वो पूछ बैठता है, मालकिन अगर मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगी? तो उसके बाद वो कहती है, हाँ काका बताइए आपको क्या पूछना है? तो ड्राइवर कहता है, मालकिन उस जगह पर आज तक मैं आपको लेकर नहीं गया हूँ और आपका वहाँ पर क्या है जिस वजह से आप वहाँ पर जा रही हो, और क्या कारण है जो वहाँ पर जाने के नाम से आप बड़ी खुश प्रतीत हो रही हो? तो उसके बाद जो अवनी होती है वो एकदम से मुस्कुराने लगती है और कहती है, काका इसके पीछे थोड़ी लंबी कहानी है और आपको मैं शुरुआत से सुनाती हूँ। तो इसके बाद जो काका होता है वो कहने लगता है, ठीक है मालकिन सुनाओ, कोई बात नहीं है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जो अवनी होती है काका को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती है और वो बताती है, आज से लगभग 10 साल पहले जब मैं 13 साल की थी तो उस टाइम मैं अपने ननिहाल में गई थी। क्योंकि मेरे पिता शहर में रहा करते थे और हम लोग गांव में जाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। तो इसी वजह से 13 साल पहले जब मैं अपने ननिहाल में जाती हूँ तो वहाँ पर अपने मामा के लड़के के साथ इधर उधर खेतों में खेलने के लिए निकल जाया करती थी। उसी दौरान वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम आकाश होता है, जो कि बकरियां चराया करता है। उस बकरियां चराने वाले लड़के के साथ हम लोग खेला कूदा करते हैं और वहां पर कैसा भी कोई अमीर गरीब वाला भेदभाव नहीं था। वहां पर खेलते खेलते हम सभी की हल्की सी दोस्ती हो जाती है और मैं रोज वहां पर जाकर खेला करती। लेकिन तभी एक दिन जब मैं अपने मामा के लड़के और आकाश के साथ वहां पर खेल रही थी तो उसी दौरान मेरे कान की एक बाली निकलकर न जाने कहाँ खो गई थी। और उसके बाद मैं बड़ी ही परेशान हो जाती हूँ क्योंकि वो बाली मुझे मेरे पिता ने 12th बर्थडे पर गिफ्ट की थी और आज मैंने उनको खो दिया तो माँ बहुत ज़ोर से चिल्लाएगी क्योंकि वो बाली सोने की थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आकाश होता है, जो कि बकरी चराया करता था, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और इधर जो उसके मामा का लड़का होता है अवनी के, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तीनों के तीनों उस बाली को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी वो बाली नहीं मिलती है तो उसके बाद जो अवनी होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि जब वो घर जाएगी और बाली उसके कान में नहीं मिलेगी तो उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगेगी। अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो आकाश होता है वो उसे चुप कराता है, कहता है कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, इसका भी कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। लेकिन अवनी बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी और रोए ही जा रही थी। लेकिन तभी जो आकाश होता है वो कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं और उन पैसों से हम तुम्हारे लिए एक और ऐसी बाली बनवा देंगे और उसके बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब इस बात को सुनकर जो अवनी होती है वो चुप तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आकाश ने झूठ बोला था, उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। इसके बाद जो आकाश होता है वो कहने लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं पैसे लेकर आता हूँ और तुम थोड़ी देर तक मेरी बकरियों का ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर जो आकाश होता है वहाँ से सीधा अपने घर जाता है और उसके पिता ने कुछ पैसे बचाकर रखे थे, उन पैसों को घर से निकाल कर ले आता है और लाकर अवनी के हाथ में थमा देता है। कहता है, ये लो पैसे और इन पैसों से तुम और तुम्हारा भाई दोनों के दोनों चले जाओ और जाकर अपने लिए दूसरी बाली खरीद लो। अब इस बात को सुनकर अवनी को बड़ी खुशी होती है और वो एकदम से आकाश को गले लगा लेती है और कहती है, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अब इसके बाद अवनी और उसका मामा का लड़का दोनों के दोनों वहां से चले जाते हैं और आकाश अपनी बकरियों को वहीं पर चराने लगता है। उसी गांव के अंदर एक ज्वेलर था और उस ज्वेलर के पास जाकर यहाँ पर जो अवनी के मामा का लड़का होता है, जिसकी उम्र 17 साल थी,
वो उन पैसों को ले जाकर उसके लिए एक और बानी बनवा देता है और उसे लाकर अवनी को दे देता है। इस बाली को पहनने की वजह से अवनी के चेहरे पर अलग ही खुशी होती है और उसके बाद वो बेफिक्र होकर अपने घर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आकाश शाम के समय अपने घर जाता है तो घर जाने के बाद उसके पिता को ये बात पता चल गई थी कि उसके रखे हुए पैसों को आकाश यहाँ से ले गया है। तो उसके बाद वो उस पर पिटाई लगाने लगता है। हालांकि पैसे ज़्यादा नहीं थे, 2000 रुपये थे जो अवनी को दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो आकाश के पिता होते हैं उन्हें इस बात का ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनके बेटे ने चोरी की है और उसके बाद वो बता नहीं रहा है कि इन पैसों को कहाँ खर्च किया है। उसका पिता उस पर पिटाई लगाता है, लेकिन वो एक बात तक भी नहीं कहता है कि मैंने इन पैसों को कहाँ खर्च किया है। ये बात अवनी और उसके मामा के लड़के को भी पता चल जाती है और वो लोग दूर खड़े होकर इसको देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आकाश होता है बकरी चराने वाला लड़का, वो बिल्कुल भी उसका नाम नहीं लेता है कि उन पैसों से उसने ये कुछ किया है। काफ़ी देर पिटाई लगाने के बाद उसका पिता उसे ऐसे छोड़ देता है और यहाँ पर आकाश दर्द सहकर चुपचाप ऐसे ही बैठा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जो अवनी होती है उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और वो ठान लेती है कि जब भी उसके पास पैसे हो जाएंगे तो उसके बाद वो आकाश को ये पैसे ज़रूर लाकर देगी ताकि वो इन पैसों को अपने पिता को दे सके और उसके ऊपर से ये चोर होने का कलंक मिट सके। ऐसा सोच लेती है वो। लेकिन वो भी बच्ची ही थी तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते। और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ अवनी बड़ी होती है और जैसे ही अवनी शादी के योग्य होती है तो उसके बाद उसके माता पिता उसकी शादी करा देते हैं। और शादी के बाद जो अवनी होती है वो अपने पति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। यहाँ पर उसकी फैमिली, जितनी भी उसकी ससुराल में फैमिली होती है, वो सभी अपने अपने अलग अलग बिजनेस किया करते हैं। तो अवनी के लिए भी एक बिजनेस सेटल कर दिया जाता है और अवनी दिन रात मेहनत करके उस बिजनेस को काफ़ी उन्नतियों तक ले जाती है। जब से अवनी बिजनेस करने लगी है तभी से ये काका जो इनकी गाड़ी को चलाया करते हैं वो उनके परमानेंट ड्राइवर हैं और इन दोनों का रिश्ता बाप बेटी का सा है। कोई भी सलाह अगर अवनी को लेनी होती है तो यहाँ पर इस काका से लिया करती है और इसी वजह से आज ये पूरी कहानी इसे बता देती है। कहती है, काका, रास्ते में मैंने बकरी चलाने वाले को देखा तो यहीं पर मेरा ननिहाल था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आकाश से मिलती चलूं और आज उसके उस कर्ज को भी चुका दूंगी जो उसने बचपन में मेरे लिए इतनी पिटाई खाई थी। हालांकि अब उन पैसों का कोई मोल नहीं है, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूं क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था और उसने मेरे दर्द को देखते हुए मुझे लाकर 2000 रुपये अपने घर से दे दिए थे। तो यहाँ पर जो आकाश की पत्नी होती है वो अवनी को बताने लगती है वो एक कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन अचानक से एक दिन काम करते वक्त उनका ध्यान थोड़ा सा हट जाता है और उसी वजह से वो मशीन की चपेट में आकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी मौत के बाद कंपनी से कुछ पैसा भी मिला था, लेकिन वो पैसा कब तक चलता। धीरे धीरे वो पैसा भी खत्म हो जाता है और उसके बाद अब मैं मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। अवनी कहने लगती है, आकाश के माता पिता कहाँ हैं? तो वो बताती है, उनकी तो काफ़ी दिनों पहले मौत हो गई थी। इसके बाद जो अवनी होती है उस घर को अंदर से देखती है और अंदर से देखने के बाद ये साफ साफ उसे पता चल जाता है कि इस घर के अंदर ये लोग काफ़ी मुसीबतों से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो अवनी होती है आकाश के बच्चों को अपने पास बुलाती है और उनसे पूछने लगती है, तुम कौन कौन सी क्लास में पढ़ा करते हो और कौन से स्कूल में पढ़ा करते हो। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो पहले तो पढ़ा करते थे, लेकिन जब से उनके पिता की मौत हुई है उसके बाद से उनकी पढ़ाई बंद हो गई है। वो कह देते हैं, हम पढ़ने के लिए नहीं जाया करते, माँ हमें घर पर ही थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करती हैं और उसी से हम लोग पढ़ाई लिखाई सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो हम लोग पढ़ाई नहीं किया करते। इस बात को सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर जो ड्राइवर काका होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अवनी जो अब तक उन पैसों को चुकाना चाहती थी वो सोचने लगती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। क्योंकि यहाँ पर आकाश की पत्नी की भी हालत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो आकाश की पत्नी से पूछने लगती है, तुम कितने रुपए कमाया करती हो। तो यहाँ पर आकाश की पत्नी बताने लगती है, डेली के मुझे 200 रुपये मिला करते हैं और मैं मजदूरी पर जाया करती हूँ। महीने का 6000 रुपये हो जाता है, लेकिन उतने पैसों से घर का खर्चा चल पाता है, तो बच्चों की फीस मैं नहीं दे पाती। इस बात को कहते हुए जो आकाश की पत्नी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद अवनी उसे सहारा देती है और कहती है, चिंता मत करो, तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं वो करके रहूंगी। लेकिन तभी आकाश की पत्नी कहने लगती है, नहीं मैम साहब, हमें मदद की जरूरत नहीं है। तो वो कहने लगती है, अरे ऐसी बात नहीं है, बचपन में तुम्हारे पति ने मेरी मदद की थी
और इसी तरह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक राह दिखा सकती हूँ, जिस राह से तुम अपनी जिंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकती हो। अब इस बात को सुनने के बाद जो आकाश की पत्नी होती है वो चुपचाप रह जाती है, और इसके बाद जो अवनी होती है वो फिलहाल तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन एक नई ऊर्जा के साथ उसी गांव में लौटती है और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले उन बच्चों का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराती है और कहती है ये बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे और इनके लिए जो भी खर्चा आएगा वो पैसे तुम ही मुझे दे देना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें पैसे कमाने लायक बना देती हूँ। उसके बाद जो आकाश की पत्नी होती है वो कहने लगती है मैं पैसा कैसे कमा सकती हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन तभी अवनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है पढ़ाई लिखाई ज़्यादा मैटर नहीं किया करती, आपका काम करने का तरीका मैटर किया करता है। आप ऐसा करना, कल इस समय इस जगह पर आ जाना और वहाँ पर मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। इसके बाद अवनी फिर से वहाँ से चली जाती है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और यहाँ पर जो आकाश की पत्नी होती है सुबह सुबह 9 बजे उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ के लिए अवनी ने उसे बताया था। वहाँ पर एक सिलाई सेंटर होता है बहुत ही अच्छा वाला, जिसके अंदर कपड़ों की डिज़ाइन भी की जाती है। तो उसके अंदर अवनी जो होती है वह आकाश की पत्नी को लगा देती है और कहती है अच्छी तरह से सिलाई करना सीख लो, और यहाँ पर जब तुम्हें अच्छी से सिलाई आ जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हारा सिलाई सेंटर खुलवा दूंगी और उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी को अपने दम पर व्यतीत कर सकती हो और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जब वो काम सीखती है तो धीरे धीरे कुछ दिनों के अंदर उसे बहुत अच्छी तरह से काम आ जाता है, और जब वो अच्छी तरह से काम सीख लेती है तो अवनी अपने पास से पैसे लगाकर उसके लिए उसी शहर के अंदर एक बहुत ही अच्छा सिलाई सेंटर खुलवा देती है, जिसके अंदर वो महंगे महंगे डिज़ाइनर सूट सीना करती है। और उसकी मेहनत की वजह से उस पर ढेर सारे कस्टमर आने लगते हैं बड़े बड़े घरों के, और ढेर सारा रुपया पैसा वो कमाने लगती है। जब वो रुपया पैसा कमाती है तो उसके बाद अवनी के पैसों को चुकाने की सोचती है, लेकिन अवनी मना कर देती है। कहती है ये तुम्हारी पति का कर्ज था जो मैंने चुकाया था, और तुम इन पैसों को अपने पास रखो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इकट्ठा कर लो। यहाँ पर जो अवनी है वो आज तक भी आकाश की पत्नी और उसके बच्चों से मिलने के लिए जाया करती। जब भी कभी उनका रिजल्ट आया करता तो उनके रिजल्ट के लिए पूछा करती, उनके लिए खिलौने और कपड़े ले जाया करती, और अच्छे से अभी तक भी उनकी देखरेख कर रही है। यहाँ पर यह बात जैसे ही अवनी के पति को पता चलती है तो वो भी अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करते हैं, और वो भी अपनी पत्नी के साथ कभी कभी यहाँ पर अपने बच्चों के साथ उनसे मिलने के लिए आया करते हैं, और इस परिवार से उनका एक अलग सा बॉन्ड बन गया है। गाँव वाले इस बात को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं और यहाँ पर सभी लोग अवनी की वाहवाही करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।